पर्यावरण प्रदूषण। प्रस्तुत अध्याय पर्यावरण के बारे में सुंदर लेख है। इसमें पर्यावरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों का आकर्षक ढंग से दिखाया गया है। इसमें पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानियों को दर्शाया गया है। पर्यावरण एक व्यापक शब्द है। इसका विस्तार असीम और अनंत है। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। सीधे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जल, थल और वायुमंडल किसी भी स्थान के पर्यावरण के मुख्य अंग होते हैं। वातावरण में प्राकृतिक रूप से विद्यमान प्रत्येक घटक एक संतुलित वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। प्रत्येक घटक मतलब जल, थल, ये सब एक वो बना संतुलित वातावरण बनता है इन सबसे मिलकर, तो सभी का एक विशेष महत्व होता है। परंतु आज यह संतुलन बिगड़ रहा है। हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आज विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर्यावरणीय संतुलन के समक्ष चुनौती बन गए हैं। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं जो कि पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। कौन कौन से प्रदूषण हो रहे हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। आइए पहले हम वायु प्रदूषण के कारण और प्रभाव के बारे में जानते हैं। सामान्यतः वायु कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है। जो हवा है हमारी, कई प्रकार की गैस है उसमें 78% नाइट्रोजन, 78.08, 20.95% ऑक्सीजन, 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.93% अन्य गैसें होती हैं। यदि वायु में तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध ना हो तो वायु प्रदूषित मानी जाती है। पर्यावरणविदों के अनुसार वायु को असंतुलित करने में 50% वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण मतलब सबसे ज्यादा है, 50% वही पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ रहा है। वायु प्रदूषण मुख्यतः कल कारखानों से मतलब फैक्ट्री से निकलने वाले विषैले धुएं, मोटर गाड़ियों के धुएं, कोयले और पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग, व्यापक पैमाने पर एयर कंडीशनर एवं रेफ्रिजरेटर के उपयोग, रासायनिक शस्त्रों का, जो रासायनिक शस्त्र चलाए जा रहे हैं जिनका परीक्षण होता है, जैसे ये युद्ध में वगैरह में काम आते हैं, उनके परीक्षण आदि से होता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव ओजोन परत का क्षरण है। ओजोन परत मतलब जो ऊपर एक परत है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणों को हमारे तक आने तक से रोकती हैं, वो ऊपर ही ट्रैप कर लेती हैं। तो उसका क्षरण मतलब उसका नुकसान, जिसके कारण क्लोरोकार्बन गैस है, जिसका कारण क्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरो CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए होता है। इस गैस का प्रयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहते हैं ना फ्रिज काम नहीं कर रहा, फ्रिज खराब हो गया तो इसमें गैस भरी जाएगी, AC खराब हो गया इसमें गैस भरी जाएगी, तो CFC गैस होती है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक के फोम बनाने वाले उद्योग, एयर कंडीशनर्स आदि के लिए भी होता है। इन स्रोतों से CFC की काफी मात्रा वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन परत का क्षरण करती है। CFC की मात्रा, जब इन सब चीजों का यूज होगा तो वायुमंडल में CFC की मात्रा जाएगी और ओजोन परत का क्षरण होगा, नुकसान होगा। उसमें होल का सुन रहे हैं कि उसमें होल होता जा रहा है। ओजोन परत के क्षरण से स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त, स्वास्थ्य प्रतिकूल मतलब विपरीत प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तापमान में वृद्धि होगी तथा ग्रीन हाउस प्रभाव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ेगा। ओजोन परत समूचे पर्यावरण की रक्षक है क्योंकि यह सूर्य की हानिकारक पैरा बैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर आने से रोकती है। पैरा बैंगनी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, उनसे त्वचा का कैंसर होने का खतरा होता है। ये किरणें अन्य जीव जंतु के लिए भी हानिकारक हैं, तो जो ओजोन परत है वो उनको ऊपर ही रोके रखती है। तो इसके कारण होता है ये जो CFC गैस है ये वायुमंडल में जा रही है, जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है और जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में मौजूद सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के परिणाम स्वरूप आंख व नाक में जलन होती है। जो धुआं निकलता है मोटर गाड़ी वगैरह से, उससे आंख नाक में जलन होती है, उसके अंदर सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि होते हैं तथा श्वास संबंधी समस्याएं व उनसे संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं।
क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण हमें ऑक्सीजन की पूरी मात्रा नहीं मिल पाती। वायु का शुद्धिकरण की प्रक्रिया वनस्पतियों पर निर्भर है। वायु साफ कैसे हो, ये डिपेंड करता है पेड़ पौधों पर। प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया स्वयं वनस्पतियों द्वारा होती रहती है, परंतु मनुष्य ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हरे भरे पेड़ों को काटकर वायु प्रदूषण को निमंत्रण दिया है। जो ये पोल्यूशन हो रहा था, इसको वायु को अपना करते रहते, शुद्ध करते रहते हमारी वनस्पतियाँ, हमारे पेड़ पौधे, लेकिन उनको भी काट दिया गया है। तो इसलिए वायु प्रदूषण का जो शुरुआत है वो वहीं से हो जाती है। वृक्षारोपण कार्यक्रम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सार्थक कदम सिद्ध हो रहा है। वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं, उनकी देखभाल करना भी आवश्यक है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला चिपको आंदोलन वृक्षों को कटने से बचाने के लिए चलाया जा रहा है। तो पहले जो चलाया गया था, अभी भी चल रहा है वो। इसके अतिरिक्त जनसंख्या पर नियंत्रण से प्रदूषण की समस्या काफ़ी हद तक स्वयं सुलझ जाएगी। उन्होंने जो चिपको आंदोलन किया था कि यदि कोई पेड़ काटने आता था तो पेड़ से चिपक जाते थे, तो फिर वो नहीं काट पाता था। भाई ऐसा तो कोई करेगा ही नहीं कि इंसान खड़ा है उसके ऊपर ही काट दो, तो उससे कुछ तो रोकथाम होती थी। फिर उनकी बहस होती होंगी, फिर बातचीत होती होंगी, फिर नियम बन गया होगा। उसके अलावा जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इससे भी प्रदूषण पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण की समस्या यदि बढ़ रही है, यदि ये कम हो जाए तो प्रदूषण की समस्या कम हो जाएगी। वो किस लिए? बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए सारे साधन चाहिए, जिस वजह से ज़मीन भी चाहिए रहने के लिए, मकान बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए, तो पेड़ों का कटान बढ़ता जा रहा है। आइए अब जल प्रदूषण के बारे में जानें। यदि जल में घुले पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तो इसे प्रदूषित जल कहा जाता है। जो अनडिज़ायरेबल, अनवांटेड जो पदार्थ हैं जो जल में घुल जाते हैं तो जल प्रदूषण कहलाता है। शहरों में जो पानी आता है वह नदियों का पानी है। अब नदियों का पानी उतना शुद्ध नहीं रह गया है जितना पहले कभी हुआ करता था। अब उसको ऐसे डायरेक्टली नहीं पिया जा सकता, पहले तो पी लेते थे ऐसे ही। यद्यपि नलों तक भेजने से पूरी जल को शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है, फिर भी यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। पानी को शुद्ध करने के लिए घरों में फिल्टर का प्रयोग करते हैं। जल प्रदूषण के कई कारण हैं। कारखानों से निकले कचरे को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। जल प्रदूषण के एक तो कारण ये है कि जो कारखानों से कूड़ा कचरा निकलता है उसमें डाल दिया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के विषैले रसायन होते हैं जो जल को दूषित करते हैं। विषैले कड़वे, विषैले जहर भरे, ये समझिए, नुकसानदायक, जो जल को गंदा करते हैं। नदियों में शहरों के गंदे नाले भी गिरते हैं। जो गंदे नाले शहर सारे वो भी नदियों में गिर रहे हैं, और नदियों का पानी पीने के लिए जा रहा है नलों में। तो ये सभी अशुद्धियां जल को पीने योग्य नहीं रहने देती। संक्रामक रोगों को फैलाने में सबसे अधिक योगदान प्रदूषित जल का ही है। प्रदूषित जल से संक्रामक रोग फैलते हैं। जल का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। प्रदूषित जल की समस्या के कारण जल संकट उत्पन्न हो गया है। वर्षा जल को संरक्षित करके इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त जल के विवेकपूर्ण उपयोग की विधियों को भी विकसित करना होगा। ध्वनि प्रदूषण, वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकर, रेडियो, टीवी, डीजे आदि को ऊंची आवाज में चलाने के कारण होता है ध्वनि प्रदूषण। चौराहों पर वाहनों का शोर असहनीय हो जाता है, इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। तेज ध्वनि के कारण हमारी श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति पर तो बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही हृदय गति भी प्रभावित होती है। कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे डीजे की धम धम धम, तो यहाँ पर फील सा होता है, कुछ प्रभावित होती है। प्रदूषण का एक अन्य रूप है भूमि प्रदूषण, जो अनियंत्रित उर्वरक व कीटनाशक का प्रयोग के कारण होता है। जो कीटनाशक हम खेतों में डालते हैं, उसमें डालते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर डालते हैं, तो वो मिट्टी में जा रहा है, और उर्वरक डालते हैं वो भी मिट्टी में जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, मिट्टी प्रभावित हो रही है। भूमि प्रदूषण से मिट्टी में पौधों के लिए पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पौधे जो उगते हैं उसके लिए अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। अच्छी मिट्टी क्या होती है, जिसमें पोषक तत्व होते हैं, और पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे? यदि मिट्टी का नेचुरल जो मिट्टी का रूप है उसमें इतनी कमी नहीं होती पोषक तत्वों की, लेकिन ये जो हम उसमें डालते हैं उर्वरक और ये पेस्टिसाइड्स वगैरह, इनसे मिट्टी की उर्वरक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। वो उपजाऊ क्षमता, उर्वरक नहीं, उपजाऊ क्षमता, फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो इससे वो भूमि प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण में निरंतर बढ़ रहे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से चिंतित विश्व समुदाय द्वारा 2007 में इंडोनेशिया में बाली द्वीप पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। विश्व स्तर पर हो रहे इस तरह के प्रयास से
पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हुई है। हमारी मानसिकता है जिससे हम सोचते हैं कि मैं जीवित हूँ, मेरी सुख समृद्धि बढ़े ताकि मैं अधिक सुविधाएं भोग सकूं। हमें अपनी इस मानसिकता को बदलना होगा। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में हमें सतत विकास के बारे में सोचा जा रहा है। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए करती है। सतत विकास का मतलब यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब यह है कि पर्यावरण जो वर्तमान पीढ़ी है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रखे ताकि भावी पीढ़ी इन प्राकृतिक संसाधनों का कुछ उपयोग वो भी कर सके, उनके लिए भी बचे रहेंगे। पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारतीय परंपरा में वृक्ष को आदरपूर्ण स्थान प्राप्त है। वृक्ष तथा पौधों को ईश्वर के प्रतीक स्वरूप माना गया है। इनकी पूजा की जाती है। वृक्षों के प्रति जानबूझकर की गई किसी भी प्रकार की क्षति की निंदा की जाती है। इसलिए कि वृक्षों को एक जीवित प्राणी माना गया है। बहुत सारे वृक्षों को तो पूजा जाता है। और उत्तराखंड साइड में मतलब कुछ जगह पर क्या है, सेक्रेड ग्रूव्स नाम से वो बना दिए हैं जगह। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ पेड़ होते हैं, उनको देवताओं का प्रतीक माना जाता है कि हमारे देवता यहाँ रहते हैं, हमारे भगवान यहाँ रहते हैं, यदि हम इसे काटेंगे तो ये नष्ट हो जाएंगे। तो एक तरह से वो पेड़ों को काटने से बचाने का उनका तरीका है जो कि सही है। तो धार्मिक माना जाता है पेड़ों को, कई पेड़ धार्मिक मान्यता भी रखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ सरकार के प्रयास पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा में हमें भी सहयोग देना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा पुण्य का कार्य है। इस कार्य में केवल सरकार ही नहीं बल्कि देश के हर व्यक्ति को आगे आना होगा। यह हम सभी का कर्तव्य है कि आसपास के परिवेश को साफ रखें। आज से इसकी शुरुआत करें क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। शब्दार्थ हैं और सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। फिर है लिखित रूप में उत्तर। हिंदी में ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की गलतियां सामान्य सी बात है, लेकिन आपको गलतियां नहीं करनी है। अतः इन गलत शब्दों को सही करके लिखिए। मतलब अतिथि पर कौन सी मात्रा आएगी, राजनीति पर कौन सी मात्रा आएगी, इनकी मात्रा वगैरह सही कीजिए। प्र उपसर्ग से 5 शब्द बनाइए। प्रदूषण, प्रकोप, प्रलोभन, इस तरह से। गंगा बचाओ अभियान जल प्रदूषण रोकने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके बारे में पता करके लिखिए। गंगा बचाओ मतलब ऐसे जैसे नदियाँ बचाओ, गंगा बचाओ, यमुना के लिए भी बहुत सारे कई प्रोजेक्ट वगैरह बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको प्रदूषण होने से बचाइए, प्रदूषित होने से बचाइए। तो इस विषय में जानिए और लिखिए।